हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो नींद से उठ जाने के बाद ही तुरंत तियांग को कॉल करते हैं और तियांग से कहता है, तुम कब आ रहे हो? तियांग कहता है, हाँ बॉस, मैं अभी निकल रहा हूँ। तियांग अभी तक सो रहा था। जंगकुक की कॉल सुनने के बाद ही नींद से उठा। जंगकुक कहता है, तुम निकल रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सो रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं अभी तैयार होकर आ जाता हूँ, सिर्फ 15 मिनट ही लगेंगे। जंगकुक कहता है, इससे 1 मिनट अगर ज़्यादा हुआ ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तियांग, तुम्हें पता है ना? जंगकुक कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम चुप क्यों हो? तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा है, जल्दी से आ जाओ, लेट नहीं होना चाहिए। तियांग, उसने तो कॉल रख दिया, उसकी इतनी हिम्मत। तो वो अगर 1 मिनट भी लेट किया ना तो आज मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जंगकुक उठकर तैयार होने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग वो जल्दी से तैयार होकर कार पर बैठ जाते हैं जंगकुक के घर आने के लिए। और वो तुरंत 15 मिनट होने से ठीक 2 मिनट पहले ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तियांग की सांसें फूल रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। जंगकुक वो वॉशरूम में थे। तियांग बाहर से कहता है, बॉस मैं आ गया हूँ, क्या आप वॉशरूम के अंदर हो? जंगकुक अंदर से कहता है, टाइम कितने हुए? तो तियांग कहता है, 10:13। तो जंगकुक कहता है, अच्छी बात है, वरना मैं आज तुम्हें फायर करने वाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल को कट करने के लिए? तियांग कहता है, अगर मैं कॉल नहीं रखता तो सही टाइम पर पहुंच नहीं पाता और फिर आप गुस्सा करने लगते। जंगकुक कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब मेरा इंतज़ार करो, मैं 5 मिनट के अंदर बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है? तियांग कहता है, हाँ ठीक है। तो तियांग जंगकुक के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो तियांग जंगकुक की बेडरूम को बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर देता है। जंगकुक वॉशरूम से बाहर निकलता है और वो बहुत ही हॉट लग रहे थे। वो टॉवल पहना हुआ था, उसकी बॉडी निकट थी। तियांग जंगकुक को देखकर शाय फील करने लगे और जंगकुक बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहा था। तियांग कहता है, इतना रूथलेस पर्सन इतना हॉट और हैंडसम कैसे हो सकता है? दुनिया के सबसे ज़्यादा हॉट यही होंगे मेरे नज़रों में। मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा हॉट और कोई हो सकता है। तियांग सिर्फ जंगकुक को देखकर ही ब्लश कर रहे थे, उसकी फेस रेड हो चुका था। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ तियांग, क्या तुम्हें फीवर है? तुम्हारी फेस इतना रेड क्यों हो रहे हैं? मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। तियांग कहता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। जंगकुक कहता है, तो मैं तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हें चेक करवाएंगे। तियांग कहता है, मैं हॉल में जाकर बैठ जाता हूँ, आपका इंतज़ार करता हूँ, आप तैयार होकर बाहर आ जाइए, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे फीवर भी नहीं है। जंगकुक कहता है, अरे ओके, तुम सच बोल रहे हो ना, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? देखो अगर तुम्हें कुछ होगा तो मेरे काम का क्या होगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे काम में कोई भी दरार आए। तियांग कहता है, कितना रूथलेस पर्सन है ये। कोई बात नहीं, मुझे पता है आपकी काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं सारा काम कर दूंगा, मैं ठीक हूँ। तो तियांग जल्दी से नीचे चले जाते हैं और वो हॉल में आने के बाद बहुत ही ज़्यादा हाफ गया था। वो सांस लेना शुरू करता है और कहता है, अगर मैं कुछ देर वहाँ पर और रहता ना तो मैं दम घुट कर मर जाता। मुझे सांस लेने में इतना तकलीफ़ हो रहा था। इतना हॉट कोई कैसे हो सकता है? वो बहुत ही हॉट लग रहे थे, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी मैं उनके गले लग जाऊं और उनकी सीने के साथ खुद को अटैच कर लूं, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। इतना हार्टलेस पर्सन किसी के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता है, हमेशा काम के बारे में ही सोचते हैं और मुझे डांटते रहते हैं। मुझसे प्यार तो कभी नहीं करेगा, पता नहीं क्यों मैं उनको इतना पसंद करता हूँ। वो तो मुझे कभी ध्यान से देखता भी नहीं है। यहाँ पर जंगकुक तैयार होकर आ जाता है और तियांग की शोल्डर पर हैंड रखकर कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे थे? और देखने दो मुझे, तुम्हें फीवर है या नहीं। तियांग, देखो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है और सारी फाइल्स को तुमने चेक कर लिया है ना? देखो अगर कोई काम में गड़बड़ी हुआ ना तो मैं तुम्हें सीधा। तो तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मुझे फायर कर देना, ठीक है ना? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, चलो तो फिर। तियांग कहता है, बॉस ये क्या कर रहे हैं, वो मुझे टच क्यों कर रहे हैं? ऐसी मेरी हालत ख़राब होने लगी है और ऊपर से वो मुझे इस तरह से टीज़ क्यों कर रहे हैं?
उनकी हाथ हटाना ज़रूरी है, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा उनको हक करने से। और मुझे तो बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। मैं अब क्या क्या सोच रहा हूँ मुझे ही पता है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ त्याग, तुम इतना स्लोली क्यों चल रहे हो? त्याग कहता है, वो आप मुझे छोड़ सकते हो क्या? जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम ऑफिस में काम नहीं करना चाहते हो? तुम क्या कह रहे हो? जंगकुक की बात सुनकर तियांग बहुत ही शौक हो जाता और कहते, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि आप अपना हाथ हटा सकते हो क्या, क्योंकि मैं इस तरह से चल नहीं पा रहा हूँ। जंगकुक कहता है, ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर चलो चलते हैं। तो फिर जंगकुक चलकर जा रहा था। तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे और कहता है, वो कोई मॉडल से कम नहीं लग रहा है। वो इतना हैंडसम और मैं क्या कहूँ, वो सुपरस्टार लग रहा है। पता नहीं मेरा क्या हो गया है, मैं कभी भी कुछ भी सोचने पर जाता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को फॉलो करने लगते हैं। जंगकुक कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम इतना लेट क्यों कर रहे हो? जल्दी से कार में आकर बैठ जाओ, हम लेट हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना, मैंने कहा कि आज हमें मीटिंग करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तियांग कहता, हाँ ठीक है, और वो कार में जाकर बैठ जाते हैं। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो, इतना फास्ट क्यों चला रहे हो? तियांग कहता है, आप ही ने तो कहा ना हम लेट हो जाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैंने। तो जंगकुक कहता है, थोड़ा सा सोलो करो, इतना फास्ट कार ड्राइव करना अच्छी बात नहीं है, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मन में कहता है, आपको मारने में दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत ज़्यादा। जंगकुक कहता है, तियांग कार घुमाओ। तियांग कहता है, क्या, लेकिन क्यों, कहाँ जाना है, ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? जंगकुक कहता है, आजकल तुम बहुत ही खोए खोए से लग रहे हो, और आज तो खास करके ज़्यादा ही तुम बहुत ही बीमार लग रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें लेकर रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तियांग कहता है, आपको मेरी इतनी फ़िक्र है? जंगकुक कहता है, तुम गलत सोच रहे हो, मुझे मेरी काम की फ़िक्र है, तुम्हारा नहीं, क्योंकि अगर तुम बीमार पड़ जाओगे तो मैंने कहा था ना। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, हाँ मुझे याद है, आपको दोबारा से बोलने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो तियांग? तियांग कहता है, नहीं तो हम ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और तियांग कार को ऑफिस की तरफ लेकर चलते हैं। जंगकुक और तियांग ऑफिस जा रहा था। तियांग जंगकुक के ख्यालों में खोया हुआ था। तो फिर जंगकुक कहता है, पता नहीं तियांग को क्या हो गया है, आजकल वो बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लग गए हैं, खास करके आज। मुझे लगता है तियांग को कुछ हुआ है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, उसको इलाज की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे इतने खास सेक्रेटरी को कुछ हो जाए। उसके बाद जंगकुक का तियांग ऑफिस पहुँच जाते हैं। लेकिन ऑफिस पहुँच जाने के बाद तियांग जंगकुक से कहता है, हमें मीटिंग के लिए बाहर जाना है, तो आप तैयार हो ना? जंगकुक कहता है, क्या, ये मीटिंग कब कब रखा है तुमने, और मुझे क्यों नहीं पता? जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, वो आज हमें मीटिंग के लिए बाहर जाना था, तो मैं आपको बोलना भूल गया, तो हमें अभी निकलना होगा। जंगकुक कहता है, कहाँ? तियांग कहता है, वो आपको वहाँ पर जाने के बाद ही पता चल जाएगा, चलिए ना। जंगकुक कहता है, तियांग तुम सुबह से ही बहुत ही अजीब से लग रहे हो, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीटिंग पर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है कि मीटिंग कहाँ है। तियांग कहता है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम पर भरोसा कर ही नहीं सकता हूँ, तुम बहुत ही बेख्याली सा हो, कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है तुम खुद भी नहीं जानते हो, तो मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ तियांग? तियांग कहता है, लेकिन कुछ देर के लिए तो कर ही सकते हो ना? जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। तियांग कहता है, मैं 5 मिनट के अंदर ही आ जाता हूँ, मुझे लेट नहीं होगा, आप कार पर आकर बैठ जाइए, मैं अभी आता हूँ। तो आज जंगकुक की बर्थडे है, और तियांग कॉल करके यही पूछ रहा था सारी तैयारियां हो चुकी है या नहीं, क्योंकि आज जंगकुक का तियांग साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जंगकुक किसी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता है, तियांग को पता चला, लेकिन तियांग फिर भी जंगकुक के लिए बर्थडे प्लानिंग किया। वो जानता है जंगकुक को गुस्सा आएगा, लेकिन फिर भी वो इस गुस्से की सामना करना चाहता है। तो फिर तियांग ने जंगकुक की आंखों को बांध दिया। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, हम पहुंच गए और तुमने मेरी आंखों को क्यों बांध दिया? तियांग कहता है, आप कार के बाहर आ जाइए और मुझ पर भरोसा कीजिए। जंगकुक कहता है, कैसी मीटिंग है जिसमें मेरी आंखें बंद होंगे? हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तियांग। उसके बाद जंगकुक को तियांग कार से बाहर निकलकर खड़ा कर देता है।
और त्यांग कार के अंदर से ही कपड़ों को चेंज करके जंगकुक की आंखों को खोल देते हैं। जंगकुक त्यांग को देखकर कहता है, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस, फैबुलस, वाओ, सो ब्यूटीफुल। त्यांग कहता है, क्या कहा? तो जंगकुक कहता है, मेरे सामने जो ये सजावट है वो बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद आया। त्यांग कहता है, वो कभी खुलकर नहीं कहता है कि उनको मैं कैसा लग रहा हूँ। उन्होंने कभी मेरी तारीफ़ नहीं किया है, अभी भी मुझे इग्नोर कर रहा है और सामने की ये जो तैयारियाँ है इसकी तारीफ़ कर रहा है। क्या मैं उनको दिखाई नहीं देता हो क्या? मुझे पूछने का मन कर रहा है कि ये क्या आप मुझे नहीं देख सकते हो? मैं आपके सामने हूँ, मैंने आपके लिए खुद को तैयार किया है, अपना बाल बनाया है, इतने अच्छे कपड़े पहना है और वो भी इतनी जल्दी। लेकिन नहीं, आपको तो इस जगह का तारीफ़ करना है। चलो कोई नहीं, ये भी मैंने ही किया है आपके लिए। आपको पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। जंगकुक कहता है, क्या हुआ त्यांग? खुद से ही बातें करोगी या फिर मुझसे भी कुछ कहोगी? ये सब कुछ क्या है? और यहाँ पर मीटिंग कहाँ होने वाले है? बाकी सब कहाँ है? जंगकुक की बात सुनकर त्यांग कहता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जंगकुक, हैप्पी बर्थडे टू यू। जंगकुक थोड़ा सा गुस्से की टोन में कहता है, त्यांग, क्या किसी ने तुम्हें कहा नहीं कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है? तो तुमने क्यों ऐसा किया? तुम्हें इसके लिए मैं फायर भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना? त्यांग कहता है, तुम अभी मेरे बॉस नहीं हो, पहले तो मैं तुमसे एक क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात, जंगकुक के करीब आ जाते हैं त्यांग। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? मेरा इतना करीब मत आओ। त्यांग कहता है, क्यों? जब तुम मेरे शोल्डर पर हैंड रख सकते हो तो मैं तुम्हारे करीब क्यों नहीं आ सकता हूँ? और तुम मेरे बॉस हो तो क्या हुआ? अभी तुम मेरे कोई बॉस नहीं हो, अब तुम भी बाहर हो और मैं भी, ऑफिस से बाहर। और अब हम दोनों कोई काम की बात नहीं करेंगे। तुम्हें मुझे फायर करना है तो कर लेना, लेकिन मैं अभी तुमसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, और मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता हूँ। तुम हमेशा इस तरह से बात क्यों करते हो जैसे कि मैं तुम्हारे सामने ही नहीं हूँ? हमेशा काम की बातें करते रहते हो। कभी कभी मुझे तुम्हारी बातें इतना पसंद आ जाते हैं, इतना अच्छा लगता है, मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन दूसरी ही पाल में तुम क्या कहते हो? तुम्हारे काम की वजह से तुम मेरी क्या कर रहे हो? तो मुझे कितना बुरा लगता है तुम्हें पता भी है। और तुम अभी जो तारीफ़ें कर रहे थे मुझे लगा तुम मेरे कर रहे हो, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें इस जगह इतना पसंद आया, तुम इसको कह रहे थे, मुझे नहीं। मेरा फिर से दिल टूट गया। तुम हमेशा ऐसा करते हो। क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता हो क्या? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आता हूँ? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं खूबसूरत या हैंडसम नहीं हूँ मैं? जंगकुक, क्या मैं तुम्हारी नज़र में इतना ही ज़्यादा गैर गुजरा हूँ कि तुम मुझे इग्नोर करते हो और मुझे कभी तुम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हो? जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, किसने कहा कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो? हाँ, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। त्यांग कहता है, अब फिर से ये मत कहना कि तुम्हारे काम की वजह से मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारे लिए। जंगकुक कहता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम मुझे पसंद हो त्यांग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर मैं तुम्हारे करीब आ जाऊँगा, उसके बाद तुम भी मुझसे दूर चले गए तो मैं क्या करूँगा? त्यांग कहता है, क्या क्या मतलब है ये सब कुछ का? तुम अगर मुझे पसंद करते हो तो फिर तुम इसको मेरे सामने क्यों नहीं बोलते हो? और क्यों मुझे ये पता नहीं लगने देते हो कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है? मुझे हमेशा ये फील क्यों करवाते हो कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? जंगकुक कहता है, मुझे डर लगता है, मैंने कहा ना, मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। मैं डैड के बहुत ही करीब था। डैड के एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद मैं मॉम के करीब हो गया क्योंकि डैड नहीं था। मॉम भी मुझे छोड़कर चला गया किसी और के पास और मुझे अकेला छोड़ दिया। और उसके बाद जब मैं अपनी अंकल के साथ बहुत ही क्लोज हो गया था, मुझे उनके सहारे की ज़रूरत थी। मैं बहुत ही छोटा था, 13 साल का था, तो मेरे अंकल की भी मौत हो गई और उन्होंने भी मुझे अकेला छोड़ दिया। और अब जब तुम मेरे सामने हो, मेरा मन करता है कि मैं तुमसे कहूँ मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ त्यांग, लेकिन दूसरी ही पल में मुझे डर लगने लगता है कहीं तुम मुझसे भी दूर ना चले जाओ। त्यांग, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता हूँ। त्यांग कहता है, जंगकुक ऐसे मत कहो, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुमसे नहीं कह सकता हूँ। जंगकुक, मेरी बात समझो,
ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे डर को समझ सकता हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। जंगकुक कहता है, अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा और मैं पूरी तरह से टूट जाऊँगा। मैंने खुद को 3 बार संभाला है, लेकिन इस बार नहीं संभाल पाऊँगा। तियांग जंगकुक को हक करते हुए कहता है, इस बार मैं तुम्हें संभालूंगा और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगा। जंगकुक, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा, बिकॉज आई रियली लव यू। तो फिर जंगकुक भी तियांग को कहता है, आई लव यू टू। मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हो तियांग। मुझे हमेशा डर लगता है कहीं तुम मुझसे दूर चले गए तो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा इतना रूडली बातें करता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरी फीलिंग्स बाहर ना आ जाए। तियांग जंगकुक से कहता है, अभी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्यार ही हमारा स्टेंज है। उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। दोनों बहुत ही खोए जा रहा था। इन किस में बहुत ज़्यादा खो गए थे। बहुत लॉन्ग और डीप हो रहा था किस। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे, एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं और दोनों की बॉडी आपस में घुल जाते हैं। जैसे ही एक दूसरे से अलग होते हैं, बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बाद दोनों अपने घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ तियांग, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर पर जाने वाले हो? तियांग कहता है, मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा। तो जंगकुक कहता है, ठीक है। तियांग कहता है, तुमने मुझे ड्राइव करने क्यों नहीं दिया? जंगकुक कहता है, क्योंकि आप तुम मेरे सेक्रेटरी नहीं हो, तुम मेरे पार्टनर हो और मैं अपने पार्टनर को खुद ड्राइव करते हुए मेरे घर लेकर जाना चाहता हूँ। तियांग जंगकुक की शोल्डर पर सर रखता है। जंगकुक मुस्कुराता है और जंगकुक से तियांग कहता है, तुमने क्या विश मांगा है? कैंडल बुझाने से पहले जंगकुक कहता है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, जब पूरा हो जाएगा तुम खुद जान जाओगे। तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुमने क्या मांगा है। उसके बाद जंगकुक ने तियांग को अपने घर लेकर आया। दोनों सीधा बेडरूम में आ गए। जंगकुक तियांग के कपड़ों को उतार रहा था और तियांग भी जंगकुक के कपड़ों को उतार रहे थे। दोनों ही बहुत ही हॉट फील कर रहे थे और एक दूसरे के कपड़ों को उतारने में बिजी हो गया था। जंगकुक तियांग को बेड में लेकर जाते हैं और किस करते करते दोनों बहुत ही क्लोज आ गया था। तो वो दोनों इतना करीब आ चुके थे कि अब उन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। तो दोनों ही सोया हुआ था। जंगकुक तियांग को बाहों में लेते हुए कहता है, तियांग, क्या तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? तुम मुझसे प्रॉमिस किया है। तियांग कहता है, तुम इतना डरते क्यों हो? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जंगकुक कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। तियांग कहता है, क्या? तो जंगकुक कहता है, हाँ मैंने तुमसे शादी के लिए अभी तक प्रपोज नहीं किया है। अभी अभी हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हुआ है, अभी अभी प्यार की इजहार हुआ है। तो मैं तुम्हें सबके सामने शादी के लिए पूछना चाहता हूँ, कहीं तुम मना तो नहीं कर दोगे ना? तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मुझे शादी के लिए पूछने वाले हो जंगकुक? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जिस इंसान ने इतने दिनों से मुझसे प्यार की इजहार नहीं किया है, वो सबके सामने मुझे शादी के लिए पूछने वाले हैं। जंगकुक, तुम मुझे कब पूछने वाले हो? मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, चाहो तो अभी पूछ लेता हूँ। और वो बेड से उठ जाते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक जाकर घुटनों पर बैठ जाते हैं। तियांग कहता है, तुम अभी क्या कर रहे हो जंगकुक? उठ जाओ प्लीज़। जंगकुक कहता है, तियांग, डू यू मैरी मी? तियांग कहता है, क्या? तियांग बेड पर बैठा हुआ था। तियांग खड़े हो जाते हैं जंगकुक की बातों को सुनकर और कहता है, तुम्हारी हाथ पर ये रिंग कहाँ से आया? अभी तो तुम मेरे साथ बेड पर थे ना, और तुम्हारे हाथ पर कुछ नहीं था। जंगकुक कहता है, ये मैजिक है, तुम नहीं समझोगे। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, पहले वो बताओ। तियांग कहता है, ऑफ कोर्स करूँगा, इससे पूछने वाली कोई बात है क्या? हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जंगकुक। ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी होंगे कि मेरे बॉस मुझसे शादी करना चाहता है। जंगकुक कहता है, लेकिन एक शर्त है। तियांग कहता है, वो क्या है? तो जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तियांग कहता है, क्या तुम एक जॉब नहीं कर सकता हो क्या? तुम मुझे फायर क्यों करोगे? जंगकुक कहता है, मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे हस्बैंड मेरे सेक्रेटरी बनकर रहे। आज से तुम भी मेरे साथ मेरे ऑफिस की बॉस बनकर जाओगी। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, हाँ,
क्योंकि तुम अब मेरी सेक्रेटरी नहीं हो, तुम भी उस ऑफिस की बॉस हो। तुम और मैं साथ में इस ऑफिस को संभालेंगे। तियांग बहुत ही खुश होकर जंगकुक को हक कर लेता है। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो कुछ दिन बाद टाइम को स्किप करते हुए जंगकुक और तियांग की शादी हो चुकी थी। सुबह की टाइम था और जंगकुक और तियांग तैयार हो चुके थे ऑफिस जाने के लिए। दोनों साथ में ऑफिस आ जाते हैं। सब लोग जंगकुक और तियांग को साथ में देखकर खुश हो जाते हैं। दोनों अब हस्बैंड हैं और दोनों ही ऑफिस के बॉस हैं। दोनों साथ में मिलकर काम से ज़्यादा रोमांस कर रहे थे। बाकी की एम्प्लॉयज को देखकर जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम फायर होना चाहते हो? एक भी काम ध्यान से नहीं करते हो तियांग तुम। इस फाइल को चेक क्यों नहीं किया? तियांग कहता है, जंगकुक तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक तुम शायद भूल रहे हो कि मैं सेक्रेटरी नहीं हूँ तुम्हारा, मैं भी इस ऑफिस का बॉस ही हूँ। जंगकुक कहता है, बहुत सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो सब लोग मुस्कुराकर यहाँ से चले जाते हैं और तियांग कहता, तुम्हें हो क्या गया था? जंगकुक कहता है, पता नहीं, मैं उन लोगों को देखकर मुझे क्या करना चाहिए था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सॉरी, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। मेरी आदत है, तुम तो जानते ही हो, हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे करने की मुझे आदत हो चुकी है। तियांग कहता है, तुम्हें ये आदत बदलना होगा। लेकिन सच कहो तो मुझे भी अच्छा लगता है। अगर एक दिन तुम मुझसे गुस्सा नहीं करते हो ना, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। मुझे ये वाला गुस्से वाला जंगकुक बहुत पसंद है, जो बहुत ही रुतलेस है। जंगकुक कहता है, क्या? तो फिर ठीक है, जाओ अपना काम करो, और हाँ, अगर काम ध्यान से नहीं किया ना तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तियांग जंगकुक से कहता है, क्या कहा तुमने? तो जंगकुक ने तियांग को गले लगा लिया। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। ऐसे ही दोनों साथ में रहे और खुश रहे। हैप्पी बर्थडे जंगकुक। हम सब आर्मीज़ की तरफ से तुम्हें हैप्पी बर्थडे। और सब आर्मीज़ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई होप कि इसी तरह से सब आर्मीज़ तुमसे इतना ही प्यार करते रहे और तुम ऐसे ही खुश रहा करो और तुम दोनों साथ में रहो। मैं तो यही चाहूँगा। मेरे लिए तेगुक साथ में रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उन दोनों की सादगी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों की भी अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जीवन में मैजिकल यूनिवर्स और वाटर लव फायर चैनल को भी वॉच कर लेना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।